जो वर्ग समीकरण होती है, जो वर्ग समीकरण होती है उसमें सूत्र विधि लगाई जाती है। यहां तक दिख रहा है ना? यहां तक और नीचे यहां तक थोड़ा सा। चलो, तो ये सूत्र विधि जो वर्ग समीकरण में स्टार्ट कर दिया। तो ये सूत्र विधि आपकी वर्ग समीकरण जैसे मैंने लिखी, मान लो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0, ये आपकी एक वर्ग समीकरण है जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ये आपकी वर्ग समीकरण है और इस वर्ग समीकरण को हल करना है और हल करके इसके मूल ज्ञात करना है। मूल, वर्ग समीकरण को हल करके इसके मूल ज्ञात करना है, ठीक है ना? तो अब इस वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं। कितने मूल होंगे? दो। क्यों दो मूल क्यों होंगे? क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। किसी भी वर्ग समीकरण के उतने मूल होते हैं जितनी उसकी घात होती है। अगर इसकी घात 3 होती तो इसके 3 मूल होते हैं, इसकी घात 4 होती तो इसके 4 मूल होते हैं, इसकी घात अगर 1 होती तो 1 मूल होता। तो ये वर्ग समीकरण है, इसके 2 मूल हैं। इस वर्ग समीकरण की तुलना, कंपैरिजन हम करेंगे। इस वर्ग समीकरण का कंपैरिजन हम इस मानक समीकरण से करेंगे। इस वर्ग समीकरण का कंपैरिजन, तुलना इस मानक समीकरण से करेंगे। तो बताओ a की जगह कितना है? a की जगह 3 है। b की जगह कितना है? b की जगह 4 है। और c की जगह कितना है? c की जगह 1 है। a की जगह 3 है, b की जगह 4 है, c की जगह 1 है, ठीक है ना? अब जो आपका सूत्र विधि है वो सूत्र विधि आपका क्या कहता है? सूत्र विधि कहता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ये सूत्र विधि कहता है। सूत्र विधि ये है। अब b की जगह b का मान रख दो, b की जगह b का मान रख दो। b कितना है? बोले 4 है। b कितना है? बोले 4, तो b की जगह 4 को बिठा दो। ये b की जगह मैंने 4 को बिठा दिया। यहां पर भी b कितना है? 4, b की जगह 4 बिठा दो। ये मैंने 4 बिठा दिया। फिर a की जगह कितना आएगा? a कितना है? a कितना है? 3 है, तो गुणा में 3। c कितना है? तो c की जगह 1 बैठ गया। a की जगह 3 बैठ गया। 2 और a के बीच में गुणा का निशान कुछ नहीं, मतलब गुणा है, तो a की जगह 3 बैठेगा, है ना? a की जगह 3 बैठ गया। a की जगह हमने 3 को बिठा दिया। अब हम जानते हैं 4 की घात 2 कितना होता है? 4 की घात 2 का मतलब होता है 4 गुणित 4। 4 की घात 2 का मतलब होता है 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग 16 होता है। 4 गुणित 4, तो 4 का वर्ग 16। यहां पे 16 आ जाएगा। अगली स्टेप में, अगली जो स्टेप करोगे उस स्टेप में यहां 16 आ जाएगा। और 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 एकम 12, तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये 12 आ गया। और 2 तिया 6 हो गया। ये 2 तिया 6 हो गया। ठीक है ना? अब 16 में से 12 घटा दो। 16 में से 12 घटाओ, कितने बचेंगे? 4। तो इसको हल करा, अंदर हल करा तो 4 आया। ये 4 आ गया, है ना? और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल 2 होता है। नीचे 6 का 6,
नीचे 6 का 6। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से हम 2 हिस्से करेंगे, देखिएगा अब आप, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से हम 2 हिस्से करेंगे। x बराबर हम लेंगे ऋण का 4 और पहले हम धन का लेंगे, धन का 2, नीचे 6 का 6, यहां लिख दो प्लस लेने पर, और इधर लिख दो माइनस लेने पर, तो ये प्लस है, प्लस यहां, नीचे माइनस है तो नीचे माइनस वाला इधर। चलो, ऋण का 4 धन का 2, 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 ऋण के 4 धन के 2, तो ऋण के 4 ज्यादा है, धन के कम है, ऋण के ज्यादा है, धन के कम है, ऋण के ज्यादा, धन के कम है, तो 2 बचेगा, मगर ऋण का बचेगा क्योंकि ऋण का ज्यादा है, और नीचे 6 का 6, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा ऋण का 1/3, ऋण का 1/3, ये आपका x का मान आ गया। ये एक उत्तर तो आपने निकाल लिया, एक उत्तर निकल गया, x बराबर ऋण 1/3। चलो इधर आ जाओ, ऋण का 4 ऋण का 2, ऋण का 4 ऋण का 2, तो दोनों ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे। यहां पे एक ऋण का था, एक धन का था, एक ऋण एक धन, तो घट गया, मगर यहाँ दोनों ऋण के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। ऋण के 4 ऋण के 2 तो ऋण के 6, नीचे 6 के 6, 6 से 6 कट गया, 6 कम 6, x बराबर हो जाएगा ऋण का 1, और इस तरीके से ये उत्तर आ गया आपका। तो 2 उत्तर आए आपके। इस समीकरण के 2 मूल हैं, 2 मूल कौन कौन से, ऋण का 1/3 और ऋण का 1, इस समीकरण के 2 मूल हमने निकाले, और यही हमारा इस समीकरण का उत्तर है। तो वर्ग समीकरण को हमने धराचार्य विधि, सूत्र विधि से हल करके मान निकाला। अब इसी सवाल को अभी हमने आपको सूत्र विधि से करा, अब हम आपको गुणनखंड विधि से यही सवाल करेंगे, उत्तर यही आएगा। चाहे किसी भी विधि से करें, उत्तर यही आना चाहिए और यही आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो, तो वो विधि भी हम सीख लेते हैं, गुणनखंड विधि भी सीख लेते हैं, है ना। चलिए, आपका सवाल हमने दिया था 3x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये सवाल था आपका। तो इस 3 का गुणा हमने 1 में करा, तो जब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 3 एकम 3, तो गुणा करें तो 3 आ जाए, और जोड़े तो 4 आ जाए, बीच का पद, तो 3 एकम 3 और 3 और 1 को जोड़ो तो 4 आते हैं। तो इस तरीके से इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, 1 2 3। अब 3 पद वाला समीकरण है, इस समीकरण को हम 4 पदों वाला समीकरण बना देंगे। तो ये मैंने 4 पदों वाला समीकरण बना दिया, 3 पद को मैंने 4 पद में लिख दिया। तो 4x जो बीच का पद है, बीच वाले के 2 टुकड़े करेंगे, 3x अलग कर लो और 1x अलग कर लो, तो 3x और 4x, 3x और 1x जुड़ गया, तो 3x धन 1x हो गया 4x। इसके 2 हिस्से कर लिए हमने, 4x के 3 अलग, 3x अलग और 1x अलग, प्लस ये 1 का 1 बराबर में 0। फिर हम 2 के ग्रुप बना देंगे, 2 के ग्रुप बनेंगे, यहां से एक ग्रुप 2 का ये और एक ग्रुप ये बना। अब हमें कॉमन लेना है, कॉमन उस संख्या को लिया जाता है जो दोनों में होती है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है। अब हमें कॉमन लेना है, कॉमन हम
देखते हैं 3 इसके पास भी हो, 3 इसके पास भी है तो 3 ले लो। अब हम देखते हैं कि x इसमें भी और x इसमें भी है तो x भी ले लो। अब 3 तो बाहर आ गया, ये x 2 बार है, x की घात 2, x की घात 2 घात है, एक घात बाहर आ गई, एक रह गया, एक बाहर एक रह गया तो एक अंदर। फिर ये 3 तो बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया तो यहां कुछ भी नहीं बचा, मगर एक लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 का पाड़ा बोलो 3 आ जाए, 3 एकम 3 का पाड़ा बोलो 3 आ जाए, 3 एकम 3, x का पाड़ा बोलो x आ जाए तो x एकम x, तो 1 लगाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब आपको यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे, ताकि हम कोष्टक खोलें, वापिस इनका गुणा करें, वापिस इनका गुणा करें तो ये संख्या आना चाहिए। 3x का गुणा अगर हम x में करेंगे, 3x का गुणा अगर x में करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3x का गुणा 1 में करेंगे तो 3x का 1 में गुणा करेंगे तो 3x का 3x ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाता है, वही संख्या। इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है तो 1 कॉमन ले लो तो यहाँ रह गया x, 1 का पाड़ा बोलो 1 आ जाए, 1 का पाड़ा बोलो 1 एकम 1, बराबर में क्या, बराबर में कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 बचा, ये बराबर में 0 लिखो। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है, x+1 और x+1 ब्रैकेट सेम टू सेम है, 2 बार है तो 2 बार है तो उसको 1 बार लिखो, कॉमन ले लो। 2 बार है, x+1 और x+1 2 बार है तो डबल है तो 1 बार लिखो, सिंगल बार, कॉमन ले लिया। और ये 3x अगले ब्रैकेट में इसको और इसको अगले ब्रैकेट में लिख दो, अगले ब्रैकेट में इन दोनों को डाल दो और बराबर में 0, ठीक है ना। अब यहां से 2 हिस्से करो, x+1 इक्वल 0, x+1 इक्वल 0 कर लो, इसको 0 के बराबर बता दो, इसको भी 0 के बराबर बता दो, 3x+1 इक्वल 0, इसको भी 0 के बराबर बताओ। अब यहां से ये जो x है, x का x प्लस का 1 इधर जाएगा, जब प्लस का 1 इधर जाएगा बराबर के उस तरफ जाएगा, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो गया, +1 बराबर के उस तरफ गया तो -1 हो गया, 3x प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया, प्लस का 1 उधर गया माइनस का 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर -1 बटे में 3, -1/3। इस तरीके से हमने गुणनखंड विधि से समीकरण को हल किया और सूत्र विधि धराचार्य विधि से भी हल किया, तो हमारे उत्तर वही आए। कौन से उत्तर थे, एक तो हमारा एक मूल तो -1 था और एक हमारा -1, यही उत्तर था, पहले भी हमारा यही उत्तर आया, अभी भी हमारा यही उत्तर है। चाहे जिस विधि से करो, चाहे सूत्र विधि से करो या गुणनखंड विधि से करो, उत्तर यही आना है। चलो अगला सवाल, जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतना अच्छा हमारा गणित हो जाएगा। तो गणित को अच्छा करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सवाल करना चाहिए, करते हैं भैया। ये सवाल है हमारा, इस सवाल को हमें सूत्र विधि से हल करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा आप, सूत्र विधि से हल करते हैं तो पहले इस समीकरण की हम तुलना करेंगे मानक समीकरण से। ये हमारी मानक समीकरण है, ये हमारी मानक समीकरण है। बताओ a की जगह कितना, a बराबर 5 है, b बराबर कितना है, -4 है, c बराबर कितना है, बताओ c बराबर कितना है, -1 है, c बराबर -1 है। अब सूत्र विधि लगा देंगे, ये हमारी सूत्र विधि लग गई। सूत्र विधि क्या कहती है, x बराबर -b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे 2a है ना बेटा। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मान उठा उठा के रखना है। ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान, सी की जगह सी का मान रखना है। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। देखिएगा अब आप कैसे रखते हैं। बी की जगह ये माइनस, बी की जगह कितना, ऋण का 4, तो ये ऋण 4। देखो कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि अंदर भी ऋण बाहर भी ऋण, तो ऋण ऋण लिखते अच्छा नहीं लगता, बीच में कोष्टक लगाना चाहिए। ऋण का 4, ऋण 4 का वर्ग माइनस 4, ए की जगह 5 और बी की जगह ऋण का 1 है ना। चलो 2 मिनट, ये थोड़ा इधर फिर से लिखते हैं अपन, थोड़ा सा साफ सुथरा। माइनस, फिर माइनस आ गया इसलिए कोष्टक, प्लस माइनस अंडर रूट ऋण का 4 का वर्ग माइनस 4 a 5 और c ऋण का है। जब भी ऋण का आता है कोष्टक लगना चाहिए। ऋण का मतलब खतरा, डेंजर, ऋण का मतलब खतरा डेंजर होता है। फिर 2 a की जगह कितना 5। देखो ऋण 4 2 बार है, तो ऋण 4 हमारा 2 बार है, इसका मतलब क्या हुआ, ऋण 4 हमारा 2 बार है, इसका मतलब क्या हुआ, ऋण 4 का वर्ग, ऋण 4 का वर्ग मतलब ऋण 4 गुणित ऋण 4, तो ऋण ऋण का गुणा करते हैं, प्लस 4 चौक 16, ऋण और ऋण का गुणा प्लस होता है, तो ये माइनस 4 का जो वर्ग है ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 16। देखो फिर गुणा, इस ऋण का इस ऋण में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, कोष्टक का मतलब भी गुणा, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और चारों पंजे 20, चारों पंजे 20, 20 एकम 20, चारों पंजे 20, 20 एकम 20, तो प्लस का 20 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका प्लस 20 हो गया। और 2 पंजे 10 हो गया, ये 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब x बराबर ये माइनस माइनस प्लस, अंदर जोड़ लो, 16 और 20 36, नीचे 10, छत्तीस का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल कितना होगा बताओ, 36 का वर्गमूल 6, 6 6 36, नीचे 10 का 10, एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर, प्लस लेने पर माइनस लेने पर, है ना। चलिए चार प्लस, तो प्लस का लेंगे, नीचे 10 का 10, ये हो जाएगा बेटा आपका, इधर माइनस ले लो, ये माइनस नीचे वाला, नीचे 10 का 10, 4 और 6 10 बटे में
10, 10 से 10 कट गया एक बार, बराबर में 1, बराबर 1 से बराबर कितना आया 1, 10 एकम 10 कट गया तो 1, x का मान 1। इसी प्रकार ये हो जाएगा, 2 बचेगा क्योंकि ये ऋण का ज्यादा है और धन का, ये धन का है, 4 तो धन का है, तो अलग अलग निशान घट जाते हैं। ये दोनों धन के थे, ये 4 भी धन का था, तो धन का 4, धन का 6, कुछ भी निशान नहीं रहता आगे तो धन रहता है, तो धन का 4, धन का 6, धन का 10। अब यह 2 बचेगा ऋण का ज्यादा है तो नीचे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ऋण का 1/5, ऋण का 1/5, ऋण का 1/5 उत्तर आ गया आपका। ठीक है ना, तो 2 उत्तर आए आपके। कौन कौन से 2 उत्तर आए हैं देखिएगा, 2 उत्तर हैं आपके। पहला उत्तर तो 1 है और दूसरा उत्तर है आपका ऋण का 1/5, 1 और ऋण 1/5, 1 और ऋण 1/5, ये 2 उत्तर आपके आए। ठीक है ना, चलिए कृष्णा उड़ गई क्या? ए परी, इधर आओ, इसको बंद करके फिर चालू करो, ऐसे टच करके ना फिर धीरे से।